आज की इस गहन चर्चा में हम जिन स्रोतों को खंगालने वाले हैं वो सच में अस्तित्व और हमारी अपनी पहचान को देखने का नजरिया पूरी तरह से पलट सकते हैं। बिल्कुल पलट सकते हैं। हाँ। तो आज हमारे पास किताबी दुनिया, सनातन विजडम की भारत की 18 गीताएं श्रृंखला के नोट्स का एक बहुत ही दिलचस्प स्टैक है। इन स्रोतों के अनुसार गीता सिर्फ एक किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो ज्ञान की एक पूरी परंपरा है। सही कहा। और आज हम जिस विशेष विषय की गहराई में उतर रहे हैं वो है सांख्य गीता। ये प्रकृति और पुरुष का वो विज्ञान है जो हमारी रोजमर्रा की समझ को पूरी तरह चुनौती देता है। इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है ये समझना बहुत दिलचस्प होगा कि सांख्य शब्द का असल में अर्थ क्या है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। आमतौर पर जब हम किसी प्राचीन दर्शन की बात करते हैं तो दिमाग में सीधे भक्ति, प्रार्थना या कुछ रहस्यमयी चीजों की छवि बनती है। बिल्कुल, कुछ अनुष्ठान या कर्मकांड जैसी चीजें। हाँ, लेकिन सांख्य का शाब्दिक अर्थ है गणना, विश्लेषण और विवेचन। ये कोई कोमल भावनाओं या केवल आस्था पर आधारित मार्ग नहीं है। मतलब ये पूरी तरह से लॉजिकल है। एकदम लॉजिकल। ये अस्तित्व का यानी जो कुछ भी है उसका एक शुद्ध विज्ञान है। ये चीजों को उनके सबसे मूल रूप में, उनके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़कर हमारे सामने रख देता है। और यही वो बात है जिसने मुझे इस स्रोत को पढ़ते हुए सबसे ज्यादा चौंकाया। मतलब स्रोत में एक बहुत ही बेहतरीन तुलना की गई है। हाँ, वो गरुड़ गीता वाली तुलना। बिल्कुल। उसमें बताया गया है कि जहां गरुड़ गीता मृत्यु के रहस्य को समझाती है, वहीं सांख्य गीता ये समझाती है कि अस्तित्व क्या है। सही बात है। ये हमें ये तय करना सिखाती है कि हम असल में कौन है और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम क्या नहीं हैं। और यही वो सवाल है जो शायद हर इंसान कभी ना कभी खुद से पूछता है। बिल्कुल पूछता है। लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि ये दर्शन आखिर आया कहाँ से, इसकी जड़ें कहाँ हैं? अगर हम इसके ऐतिहासिक संदर्भ को देखें तो सांख्य दर्शन भारत के सबसे प्राचीन दर्शनों में से एक है। अच्छा। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका मुख्य संबंध महर्षि कपिल से माना जाता है। महर्षि कपिल? हाँ, ये कोई हालिया विचार नहीं है। ये उन शुरुआती कोशिशों में से एक है जहां इंसानी दिमाग ने ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को एक लॉजिकल और वैज्ञानिक ढांचे में समझने की कोशिश की। मतलब बिना किसी कर्मकांड के? हाँ, बिना किसी जटिल कर्मकांड के, सिर्फ तर्क और विश्लेषण के जरिए जीवन की सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता। ठीक है, पर एक स्वाभाविक सी जिज्ञासा ये उठती है कि इतने प्राचीन दर्शन को आज हम क्यों खंगाल रहे हैं? स्रोत के अनुसार ये गीता मुख्य रूप से किन बुनियादी सवालों के जवाब दे रही है? देखिए, स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि सांख्य गीता 3 बहुत ही मूल और गहरे प्रश्नों पर केंद्रित है। और वो 3 प्रश्न क्या हैं? पहला सवाल है, ये संसार कैसे बना, यानी सृष्टि की शुरुआत। हाँ। दूसरा सवाल है, जीवन में दुख क्यों है, और तीसरा, इस दुख से मुक्ति कैसे संभव है। अगर ध्यान से देखा जाए तो मॉडर्न साइकोलॉजी से लेकर क्वांटम फिजिक्स तक इंसान आज भी घुमा फिरा कर इन्हीं 3 सवालों के जवाब तो ढूंढ रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए सांख्य दर्शन हमें 2 सबसे बड़े और मूल तत्वों की ओर ले जाता है। स्रोत के अनुसार इस पूरे दर्शन के 2 मुख्य स्तंभ हैं, पुरुष और प्रकृति। अब ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने पहली बार ये शब्द पढ़े तो मुझे लगा कि यहाँ पुरुष और महिला की बात हो रही है। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। हाँ, मतलब शब्द ही ऐसे हैं। सांख्य में इन दोनों शब्दों का अर्थ हमारी रोजमर्रा की भाषा से बिल्कुल अलग है। यहाँ पुरुष का अर्थ किसी नर या जेंडर से नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब है? सांख्य के अनुसार पुरुष का मतलब है शुद्ध चेतना। शुद्ध चेतना? हाँ, यह वह तत्व है जो पूरी तरह से अकर्ता है, जो कुछ भी करता नहीं है। वो केवल एक शांत गवाह है, एक ऑब्जर्वर है। तो जो कुछ नहीं करता वो पुरुष है। और प्रकृति? दूसरी ओर प्रकृति ऊर्जा, सृष्टि, पदार्थ और निरंतर परिवर्तन का प्रतीक है। प्रकृति हमेशा क्रियाशील रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। बिल्कुल। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हिल रहा है, बदल रहा है, बन रहा है या मिट रहा है, चाहे वो कोई तारा हो, हमारे शरीर के सेल्स हों या फिर हमारे दिमाग में उठने वाले विचार हों, वो सब कुछ प्रकृति है। और पुरुष? पुरुष केवल उस प्रकृति को देखता है। रुकिए, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। बताइए। अगर पुरुष कुछ करता ही नहीं है, वो सिर्फ एक शांत गवाह है, और प्रकृति सब कुछ कर रही है, तो ये जीवन का अनुभव कैसे पैदा होता है?
मतलब हमें दर्द, खुशी या किसी भी चीज का एहसास कैसे होता है? इसे स्रोत में दिए गए एक बहुत ही सटीक नजरिए से समझते हैं। हाँ, समझाइए। जब ये शुद्ध चेतना यानी कि पुरुष उस हमेशा क्रियाशील रहने वाली प्रकृति के संपर्क में आती है, केवल तभी इस संसार का अनुभव शुरू होता है। मतलब दोनों का मिलना जरूरी है। हाँ, इसे समझने के लिए एक सिनेमा हॉल की कल्पना करते हैं। ठीक है, सिनेमा हॉल। जो स्क्रीन है वो बिल्कुल सफेद, शांत और स्थिर है, वो पुरुष है। अच्छा। और जो प्रोजेक्टर से लाइट और एक्शन वाली फिल्म उस स्क्रीन पर पड़ रही है, वो प्रकृति है। ओह, तो जब फिल्म स्क्रीन पर चलती है तो ऐसा लगता है कि स्क्रीन पर आग लग रही है या बारिश हो रही है, लेकिन असल में स्क्रीन को कुछ नहीं हो रहा होता। एकदम सटीक। स्क्रीन कभी गीली नहीं होती, नहीं जलती है, लेकिन जब प्रोजेक्टर की लाइट स्क्रीन पर पड़ती है तो एक पूरी जिंदा दुनिया का इल्यूजन पैदा हो जाता है। ये तो बहुत ही शानदार उदाहरण है। सांख्य यही समझाता है कि हमारी शुद्ध चेतना उस स्क्रीन की तरह है जिस पर प्रकृति अपने खेल दिखा रही है। ये तो सच में दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है। लेकिन सांख्य गीता इस प्रकृति के काम करने के तरीके को सिर्फ एक अमूर्त विचार के रूप में नहीं छोड़ती। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत में प्रकृति के विस्तार को समझाने के लिए एक बहुत ही विस्तृत ढांचा दिया गया है, जिसे 24 तत्वों का सिद्धांत कहा गया है। हाँ, 24 तत्व। जब मैं नोट्स को पढ़ रही थी तो ये सूची मुझे किसी प्राचीन दर्शन से ज्यादा इंसान के दिमाग और शरीर का एक साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन लगी। ये वास्तव में एक ब्रेकडाउन ही है। मतलब ये कोई साधारण लिस्ट नहीं है। सांख्य का मानना है कि ये पूरी भौतिक और मानसिक दुनिया एक ही मूल प्रकृति से विकसित हुई है और ये विकास 24 तत्वों या स्टेप्स में होता है। तो ये सिर्फ कोई रटने वाली सूची नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये आत्मबोध यानी खुद को जानने का एक पूरा नक्शा है। तो चलिए इस नक्शे को थोड़ा डिकोड करते हैं। स्रोत बताता है कि मूल प्रकृति से जो सबसे पहली चीज उत्पन्न होती है वो है महत। ये महत क्या है? महत का अर्थ है बुद्धि। ये प्रकृति का वो सबसे पहला और सूक्ष्म हिस्सा है जिसमें फैसले लेने की क्षमता होती है। बुद्धि यानी हमारा इंटेलेक्ट? हाँ, जब ये महत व्यक्तिगत स्तर पर आता है तो इसे हम अपनी बुद्धि कहते हैं। और नोट्स के अनुसार महत के बाद जन्म होता है अहंकार का। अब अहंकार शब्द का इस्तेमाल हम आमतौर पर घमंड के लिए करते हैं। क्या यहाँ भी वही मतलब है? नहीं, यहाँ अहंकार का मतलब घमंड नहीं है। तो फिर क्या है? अहंकार का मतलब है मैं होने का भाव। ये वो तत्व है जो एक बाउंड्री बनाता है कि ये मैं हूं और बाकी सब बाहर की दुनिया है। एक तरह का सेपरेशन। बिल्कुल। बिना अहंकार के हम इस दुनिया में फंक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि खाना मेरे मुंह में जाना या किसी और के। ये बहुत दिलचस्प है। तो बुद्धि से मैं का भाव आया, इसके बाद स्रोत में मन का जिक्र है और फिर ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां आती हैं। हाँ, अहंकार से मन पैदा होता है जो हमारे विचारों और भावनाओं का केंद्र है। ठीक है। फिर आती हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जिनसे हम दुनिया का डेटा इकट्ठा करते हैं, यानी हमारे सेंसेस। और फिर 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, बोलने की क्षमता और बाकी अंग, जिनसे हम दुनिया में एक्शन लेते हैं। इसके बाद स्रोत 5 तन्मात्राओं की बात करता है। ये शब्द थोड़ा भारी लगता है। तन्मात्राएं क्या हैं? तन्मात्राएं दरअसल सेंसेस और फिजिकल दुनिया के बीच का पुल हैं। कैसे? ये सूक्ष्म तत्व हैं जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। अच्छा, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल वगैरह। हाँ, और अंत में इन सूक्ष्म तन्मात्राओं से ही 5 महाभूत बनते हैं। महाभूत मतलब ग्रॉस एलिमेंट्स, जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस तरह एक सूक्ष्म प्रकृति से ये पूरी ठोस दुनिया बन जाती है। तो अगर मैं इस पूरे 24 तत्वों के नक्शे को ध्यान से देखूं, तो इसमें मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, मेरा मन, मेरी इंद्रियां और मेरा शरीर, ये सब कुछ आ गया। यही इस दर्शन का सबसे बड़ा रहस्य है। सांख्या कहता है कि ये सभी 24 तत्व प्रकृति का हिस्सा हैं। मतलब? ये सब पदार्थ हैं, मैटर हैं। आपका मन, आपकी भावनाएं, यहां तक कि आपकी बुद्धि भी प्रकृति है, पुरुष नहीं। रुकिए, ये बात पचाना थोड़ा मुश्किल है। आप कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि और मेरा मन भी मैटर है? बिल्कुल। मैं तो हमेशा यही मानती आई हूं कि मेरा शरीर मैटर है, लेकिन मेरा मन और मेरी चेतना एक ही चीज है। और यहीं पर तो सांख्य हमारी सामान्य सोच को चुनौती देता है। कैसे? सांख्य के अनुसार मन भी एक सूक्ष्म पदार्थ ही है। वह विचारों से बना है और विचार लगातार बदल रहे हैं। हाँ, विचार तो बदलते रहते हैं। और जो भी चीज बदलती है वो प्रकृति है। पुरुष या शुद्ध चेतना कभी नहीं बदलती।
वह सिर्फ इन 24 तत्वों के काम करने के तरीके को देख रही होती है। और यहीं पर इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। कैसे? जब ये समझ में आ जाता है कि मन और शरीर प्रकृति हैं और लगातार बदल रहे हैं, तो दुख का असली कारण भी पकड़ में आ जाता है। बिल्कुल सही। स्रोत के अनुसार जीवन में दुख का सबसे बड़ा और मूल कारण है अविवेक। अविवेक है ना? ये समझना बहुत जरूरी है। जब इंसान इस प्रकृति को, यानी अपने इस नाशवान शरीर और लगातार बदलते हुए मन को गलती से मैं मान लेता है, तब जीवन में बंधन और दुख पैदा होता है। इसे किसी रोजमर्रा के उदाहरण से कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी नई गाड़ी चला रहा है, उसे अपनी गाड़ी से बहुत लगाव है। ठीक है। अचानक कोई दूसरी गाड़ी आकर उसे खरोच मार देती है। अब खरोच तो लोहे की गाड़ी पर आई है, लेकिन उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है जैसे खरोच उसके अपने वजूद पर आई हो। हाँ, वो गुस्से से पागल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने गाड़ी के साथ अपनी पहचान को जोड़ लिया है। सांख्य कहता है कि हम सबने अपने इस शरीर और मन रूपी गाड़ी के साथ भी ठीक यही किया है। हम भूल गए हैं कि हम सिर्फ ड्राइवर हैं, गाड़ी नहीं। बिल्कुल, और यही अविवेक है। तो इस इग्नोरेंस या अविवेक का समाधान क्या है? सांख्य गीता इसका क्या हल बताती है? स्रोत के अनुसार इसका सीधा सा जवाब है विवेक। कि क्या बदल रहा है और क्या हमेशा एक सा है। हाँ, वो डिस्क्रिमिनेशन जिससे हम प्रकृति और पुरुष को अलग देख सकें। जब किसी व्यक्ति के भीतर ये गहरी समझ आ जाती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये बदलता हुआ मन नहीं हूँ, मैं ये अहंकार भी नहीं हूँ, मैं केवल एक शांत साक्षी हूँ, तब जाकर जीवन के सारे मानसिक और भावनात्मक बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक साक्षी हूँ, तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे दुनिया से कट जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या ये दर्शन हमें जीवन से भागना सिखाता है? क्योंकि अगर ऐसा है, तो ये बहुत ही रूखा जीवन लगेगा। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि विवेक का मतलब दुनिया से भागना नहीं है। सांख्य में ये नहीं कहा गया है कि आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें। तो फिर वैराग्य का क्या मतलब है यहाँ? वैराग्य का असली मतलब ये नहीं है कि आप चीजों को छोड़ दें, बल्कि ये है कि आप चीजों से अपनी पहचान को अलग कर लें। अच्छा। आप दुनिया में रहें, काम करें, लेकिन इस स्पष्टता के साथ कि काम प्रकृति कर रही है और आपकी मूल चेतना सिर्फ उसे देख रही है। और स्रोत में ये भी जोड़ा गया है कि इस मार्ग में भक्ति को पूरी तरह से छोड़ा नहीं जाता है। हाँ, भक्ति का अपना स्थान है, लेकिन सर्वोच्च प्राथमिकता विवेक और ज्ञान को ही दी जाती है। ज्ञान से वैराग्य आता है और उस वैराग्य से ही सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। बिना सही ज्ञान के की गई भक्ति भी इंसान को संसार से बांध सकती है, अगर उसमें मैं भक्त हूँ का अहंकार शामिल हो जाए। ओहो, ये तो बहुत ही गहरी बात है। इसीलिए विवेक को सर्वोपरि रखा गया है। अगर विवेक ही सब कुछ है, तो क्या इस प्राचीन दर्शन में इसे याद रखने का कोई शॉर्टकट दिया गया है? हाँ, स्रोत में सांख्य गीता के 3 बेहद प्रमुख श्लोकों का उल्लेख किया गया है, जो इस पूरे दर्शन का निचोड़ है। आइए इन श्लोकों को एक एक करके डिकोड करते हैं। ये 3 श्लोक सच में इस पूरे विज्ञान का सार हैं। तो पहला श्लोक क्या है? पहला श्लोक है पुरुषः साक्षी केवल। इसका अर्थ तो बहुत सीधा लग रहा है। सीधा है लेकिन बहुत गहरा है। ये बताता है कि पुरुष यानी जो हमारी मूल चेतना है, वो केवल और केवल एक दृष्टा या साक्षी है। वो किसी भी घटना में लिप्त नहीं होता, बस एक गवाह। हाँ, सिर्फ एक गवाह। इसे ऐसे समझें कि जब आप आसमान में बादलों को उड़ते हुए देखते हैं, तो आप बादलों को कंट्रोल नहीं करते, नहीं, उनके साथ उड़ने लगते हैं। बिल्कुल, आप बस खड़े होकर उन्हें देखते हैं। चेतना का स्वभाव भी ठीक वैसा ही है। वो शरीर और मन में उठने वाले विचारों और भावनाओं के बादलों को सिर्फ देखती है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। और इसके बाद दूसरा श्लोक हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ और हमारे एक्शंस पर प्रकाश डालता है। हाँ, दूसरा श्लोक है प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। इसका भाव ये है कि इस दुनिया के सभी कर्म, जो कुछ भी हो रहा है, वो केवल प्रकृति के गुणों द्वारा ही संचालित होता है। एकदम सही। अब ये गुण क्या है और ये कैसे काम करते हैं? सांख्य के अनुसार प्रकृति के 3 मुख्य गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व यानी बैलेंस। हाँ, सत्व का मतलब है संतुलन, शांति और ज्ञान। रजस का मतलब है एक्शन, ऊर्जा और बेचैनी। और तमस का मतलब है आलस्य, भारीपन या ज्ञानता। और ये तीनों गुण हर चीज में होते हैं। प्रकृति में हर चीज, यहाँ तक कि हमारा व्यवहार भी इन 3 गुणों के मिश्रण से तय होता है। क्या हम इसे किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस से जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। जैसे हमारा डाइजेशन है, क्या हम बैठकर सचेत रूप से अपना खाना पचाते हैं? नहीं,
वो तो अपने आप होता है। शरीर की अपनी एक प्रकृति है और वो अपने आप खाने को पचाती है। सांख्य गीता कह रही है कि सिर्फ डाइजेशन ही नहीं, बल्कि आपके विचार, आपका गुस्सा, आपकी महत्वाकांक्षाएं, ये सब कुछ भी आपकी प्रकृति के इन 3 गुणों के कारण ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है। और हम नाहक ही हर चीज का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं कि मैंने ये किया। बिल्कुल, यही हमारा भ्रम है। ये श्लोक तो हमारे उस अहंकार को पूरी तरह तोड़ देता है जहां हम हर चीज का श्रेय खुद लेना चाहते हैं। हाँ, और इसी बात को कंक्लूजन तक ले जाता है तीसरा श्लोक, विवेक ज्ञानात् मोक्षः। यानी इसी विवेक और सही ज्ञान से ही मोक्ष या मुक्ति प्राप्त होती है। जब तक ये भेद समझ नहीं आएगा कि सारे कर्म सिर्फ प्रकृति के गुण कर रहे हैं और चेतना सिर्फ देख रही है, तब तक इंसान दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। एकदम सही। ये सब सुनने में बहुत ही दार्शनिक लगता है, लेकिन जब हम स्रोत के आखिरी हिस्से यानी आधुनिक जीवन में उपयोगिता को देखते हैं तो मुझे ये समझ आता है कि इन प्राचीन सिद्धांतों की आज के समय में कितनी ज्यादा जरूरत है। अगर हम आज के समाज को देखें तो हर इंसान तनाव में है। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपनी पहचान को बहुत ही अस्थिर चीजों से जोड़ दिया है। सही कहा। आज कोई अपनी पहचान अपनी नौकरी के टाइटल से जोड़ लेता है, कोई अपने बैंक बैलेंस से, या कोई अपने रिश्तों या अपने शरीर की सुंदरता से। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने खुद को पूरी तरह से अपनी जॉब से डिफाइन कर लिया है कि मैं इस बड़ी कंपनी का वीपी हूं। अब अगर कल को इकोनॉमी खराब हो जाए और उसकी नौकरी चली जाए तो उसे क्या लगेगा? उससे लगेगा कि उसका पूरा अस्तित्व ही खत्म हो गया। वो तो डिप्रेशन में चला जाएगा। सांख्य गीता की सबसे बड़ी चेतावनी यही है कि पहचान गलत होगी तो जीवन अस्थिर होगा। नौकरी, पद, रिश्ते और शरीर, ये सब प्रकृति के हिस्से हैं। और प्रकृति का स्वभाव ही है लगातार बदलना। बिल्कुल। जो चीज लगातार बदल रही है, अगर आप उसमें अपनी परमानेंट पहचान ढूंढेंगे तो दुख तो तय है। और यहीं पर ये साक्षी भाव या विटनेस कॉन्शियसनेस एक सुपर पावर की तरह काम करती है। सही कहा आपने, सुपर पावर। स्रोत स्पष्ट करता है कि जब कोई साक्षी भाव में आ जाता है तो बाहरी परिस्थितियों पर उसकी प्रतिक्रियाएं बहुत कम हो जाती हैं। जो चीजें पहले बहुत गुस्सा या दुख दिलाती थीं, जैसे बॉस का कुछ कह लेना या किसी रिश्ते का टूट जाना, वे बस एक घटना की तरह लगती हैं जो प्रकृति में घट रही हैं, मुझ में नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई ठंडा या नीरस बन जाने वाला दर्शन नहीं है। कुछ लोगों को लग सकता है कि साक्षी भाव का मतलब है हर चीज के प्रति सुन्न हो जाना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इंसान को अत्यधिक स्वतंत्र और मुक्त करने वाला दर्शन है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं से खुद को अलग कर लेते हैं तो हम उन्हें ज्यादा स्पष्टता से देख पाते हैं। आप रिएक्ट करने के बजाय सही रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। यानी जब हम ये जान लेते हैं कि संसार का हर खेल प्रकृति के मंच पर खेला जा रहा है और हम केवल दर्शक दीर्घा में बैठकर उसे देखने वाले हैं, तो जीवन का सारा गैर जरूरी तनाव अपने आप पिघलने लगता है। बिल्कुल। यदि कोई व्यक्ति स्वयं के इस सत्य को समझ ले तो इस पूरे संसार की भारी भरकम जटिलता अपने आप बहुत सरल हो जाती है। इस पूरी चर्चा को अगर हम एक जगह समेटें तो सांख्य गीता का ज्ञान केवल किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है। नहीं, ये जीने के लिए है। ये जीवन में हर पल सजग रहने का, देखने का अभ्यास है। और जैसा कि स्रोत हमें बताता है, ये दर्शन कोई अंत नहीं है, बल्कि एक मजबूत नींव है। इसी सांख्य के ज्ञान की नींव पर ही आगे कर्म गीता का पूरा विज्ञान टिका हुआ है, जो हमें क्रिया और जिम्मेदारी का सही अर्थ समझाता है। क्योंकि जब तक ये ज्ञान ही नहीं होगा कि कर्ता कौन है और साक्षी कौन है, तब तक सही कर्म किया ही नहीं जा सकता। इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरा और थोड़ा बेचैन करने वाला प्रश्न उठता है। अच्छा, वो क्या है? और जो लोग भी इस चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए विचार करने लायक एक बेहतरीन मुद्दा है। हाँ, बताइए। यदि सांख्य गीता के अनुसार हमारे सभी कर्म केवल प्रकृति के गुणों द्वारा ही हो रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा गुस्सा, हमारा प्यार, हमारे फैसले, सब कुछ प्रकृति के 3 गुणों का ही खेल है, और हमारी जो मूल पहचान है यानी पुरुष, वो केवल एक अकर्ता और शांत साक्षी है जो कुछ करता ही नहीं, हाँ, तो फिर हमारे आधुनिक जीवन में सही और गलत की नैतिक जिम्मेदारी असल में किसकी है? बाप रे, ये तो पूरी न्याय व्यवस्था को ही चुनौती देने वाला सवाल है। बिल्कुल। क्या ये विचार कि मैं करता नहीं हूं इंसान को उसके कर्मों के प्रति अधिक स्वतंत्र बनाता है, या फिर ये जीवन में जवाबदेही की पूरी परिभाषा को ही बदल कर रख देता है? ये तो बहुत ही जटिल बात हो गई। अगर सब कुछ प्रकृति कर रही है, तो क्या कोई व्यक्ति अपने बुरे कर्मों के लिए ये कहकर बच सकता है कि ये तो मेरे रजस और तमस गुण कर रहे थे, मैं तो सिर्फ साक्षी था? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो दिमाग के सारे तार खोल देता है।
ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि फ्री विल और डेस्टिनी के बीच की रेखा कहाँ खींची जाए। बिल्कुल। जब हम करता है ही नहीं, तो हमारे अच्छे या बुरे काम किसके खाते में जा रहे हैं? इस गहरे और विचारों तेजक प्रश्न के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं। इस दर्शन ने हमें खुद को देखने का जो नया चश्मा दिया है, उसे पहनकर अपनी जिंदगी को देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। नमस्कार।